जय हिंद, वंदे मातरम। आजादी के 75 साल बीत चुके, हम 76 साल में प्रवेश कर गए हैं और मना रहे हैं अमृत महोत्सव। वाह रे अमृत महोत्सव। मैं आज के वीडियो में लोग आजादी पर्व के पूर्व संध्या में बोलते हैं या सुबह बोलते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि हम 76वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन मैं शाम के समय बधाई दे रहा हूं क्योंकि आजादी की संध्या हो गई है। सुबह तो 76 साल से बीत चुका है। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 76 साल में जो होना था वो बहुत अच्छा होना था। विकसित देश बन जाना था और विकसित देश भारत बन के पूरा दुनिया को विकसित कर देना था। आज परमाणु बम का खतरा है। आगे मैं बोलूंगा वीडियो में कि परमाणु बम के खतरे से यदि बचना है तो भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व को एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है और बहुत अच्छा रास्ता दिखा सकता है, जिसमें कि हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। वो चाहे तो नेतृत्व कर सकते हैं और यूएन को, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ को बैठा करके उसको और मजबूत करने के लिए ओपन बात कर सकते हैं, खुले मंच पे बात कर सकते हैं, क्योंकि इस हरी भरी पृथ्वी को बर्बाद होने में कुछ दिन ही समय है ऐसा लगता है। रोज पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठ के देखते हैं कि अरे हम तो जिंदा हैं। कहीं पर किस पर कौन परमाणु बम गिरा दे, मानवता हटते जा रही, लूटपाट मचा हुआ है, हर देश एक दूसरे को कारखाने पे तुले हुए। क्यों मानवता नहीं जग पा रहा है? और भारत के अंदर की स्थिति भी दोस्तों मित्रों सच पूछो तो ऐसा ही कमोवेश है कि अब भी गृह युद्ध हो जाए तो फिर एक पाकिस्तान बन सकता है, फिर एक कोई और स्थान बन सकता है। इतना ज्यादा एक दूसरे के प्रति कट्टरता की भावना हम एक 76-75 साल में हमने रखा है कि आज भी हम अंदर से कूड़ रहे हैं। तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि वोट की राजनीति को बंद करना होगा। ये जो आरक्षण की बात जो हो रही है, ये आरक्षण आखिर क्यों? आरक्षण की बात पे आज कितना ज्यादा मन में वैमनस्यता फैला हुआ है। हर जाति के मन में वैमनस्यता फैला हुआ है। कोई बदले की आग में है, कोई यह कह रहा है कि नहीं मिलता तो हमको ये नहीं मिलता, जबकि वास्तविकता है कि हम मानवता की पाठ पढ़े हैं। हम भारतवासी सब मिलजुल के रह सकते हैं। गरीबी रेखा के नीचे कोई भी व्यक्ति है तो बैंक बता देगा कि जिसके बैंक में जीरो बैलेंस है, जैसे मेरे बैंक में कुछ पैसा ही नहीं है, लेकिन मैं गरीबी रेखा कार्ड नहीं बना पाया। मेरे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है, मैं लिफ्ट का यूज नहीं करता हूं। लिफ्ट मैं लिफ्ट पे नहीं चढ़ता। क्यों? बिजली सीढ़ी पे चढ़ो। मैं लिफ्ट संस्कृति से नफरत करता हूं, एयर कंडीशन संस्कृति से नफरत करता हूं। मैं गैस कनेक्शन सब्सिडी कुछ भी सरकार से किसी प्रकार का कोई राशन कुछ भी मदद मैंने नहीं दी और ना मैं सरकार से कोई सब्सिडी चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो सात्विक जीवन, सादा जीवन जीता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि यदि मैं सात्विक और सादा जीवन जीता हूं और यदि मैंने किसी प्रकार का कभी कोई गलती नहीं की तो मैं तो कहना चाहूंगा कि मित्रों, ऐसा समय कब आएगा जब हम सात्विक जीवन, ये नेता लोग जिए, हम सब जिए। आज मैं माननीय लोगों को क्या बोलूं, हाथ जोड़ के पहले तो प्रणाम करता हूं ये माननीयों को, लेकिन ये माननीय कितना ढकार के बैठे हैं। ढकार भी नहीं रहे, पार भी नहीं रहे इन लोग। इनको पदाना पड़ेगा, हगाना पड़ेगा जो ढकारे हैं। तो देश की गरीबी अपने आप हट जाएगी, शिक्षा व्यवस्था एकदम निःशुल्क हो जाएगा। एक बाप अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए या बेटा को पढ़ाने के लिए कर्जा लेता है या भ्रष्टाचार करता है और कहीं पकड़ा गया तो जेल में चले जाता है। कितने ऐसी जेल में कितने के नौकरी चलेगी बेटा बेटी के कारण, क्योंकि उसको 25 लाख 20 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के डॉक्टर, विभिन्न प्रकार के इंजीनियर विदेशों में पढ़ाने के लिए। और वो बच्चा पढ़ के निकलेगा तो क्या वो देश का सेवा करेगा जो अपने बाप के पैसे से पढ़ा है। निःशुल्क पढ़ाई होना चाहिए दोस्तों। आज मैं बहुत दुखी से बोल रहा हूं
कि जिसके घर में एक बेटी है, जिस माँ के कोख से एक ही बेटी पैदा हुई, सरकार उसको गोद ले सकती है, उसको पूरा जीवन भर शिक्षा अच्छा दे सकती है, उसके बाद उससे काम भी ले सकती है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, मैं खैरात बांटने की बात, रेवड़ी बांटने की बात नहीं कहता, लेकिन जिनके घर में कोई रोजगार में नहीं है, उनके घर से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है, ऐसा नियम बनाया जा सकता है। लेकिन नहीं, हमको आरक्षण की बात करना है, जातिगत आरक्षण लड़वाना है और लड़वा के मरवाना है, मन को खराब करना है, लुटवा दिए कुछ नहीं। जो जातिगत आरक्षण में भी जो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जातिगत आरक्षण जिनको मिल गया वो मलाई खा रहे हैं, उनके बेटे भी मलाई खा रहे हैं, उनके बेटे के बेटे मलाई खा रहे हैं, जो नहीं खा पा रहे हैं उनसे वो चिढ़ भी रहे हैं और मन में कुंठा भाव भी रखे हुए हैं। ऐसे में बहुत से लोगों को जानता हूं। तो प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक से नहीं चला पाते हो, तो कई ऐसे हैं ना उनका मेडिकल। दूसरी बात यह है कि आप कहते हो कि 75 साल हो गए, हम बहुत देश तरक्की कर रहा है, दवाओं का आपने रेट तय किया? दवा कंपनियां लूट रही है, चाहे आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो। ये सारी दवाइयां की गुणवत्ता क्या है, कभी सरकार की नजर इस पर गई? कभी सूक्ष्म जांच हुआ, कड़ाई से जांच हुआ? दूसरी बात, फर्टिलाइजर की बात कर, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब प्राकृतिक खेती करना जरूरी है तो सरकार को इसमें ध्यान देने के लिए क्या करना होगा? पैसा लगाना होगा और करो या मरो की स्थिति लानी होगी, क्योंकि रासायनिक खाद से निश्चित कैंसर हो रहा है और वो कैंसर को खत्म करने के लिए भी बाहर से ही दवाई आ रही है और वो रुपए का व्यापार हो रहा है। किसके हाथों खेल रहे हो नेताओं तुम लोग? और तुम लोगों को क्या चाहिए? तुम लोग को ऐश आराम, पेंशन चाहिए, उसके बाद रिटायर के बाद पेंशन चाहिए तुमको। और जब तक तुम हो भारी संख्या में वेतन लेते हो, रुपए के जो नोटों की गिनती तो हर महीने तुम्हारे पास 5 लाख रुपए पेमेंट, जिस देश में 20 रुपए व्यक्ति को 20-25 रुपया के लिए मैं कईयों को देखा हूं, 20-25 रुपए के दिन पर घर से बाहर निकलते हैं, सूखी रोटी भी बच्चों को खुद नहीं खिला पाते खा रहे। अरे आपके अनाज देने से, सिर्फ भात खा लेने से या दाल खा लेने से तो पेट नहीं भरता, अनाज दे देते हो, उसका भी भयंकर बंदरबाट। मेरा कहना यह है, मैं आज आजादी के 75 वर्ष बाद मैं किसी नेता को दोष नहीं देता, क्योंकि अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री जी का भी क्या गलती है, पहले से ही व्यवस्था गंदी आ रही है, तो अब उसमें भी पहले से गंदी, उनको भी दोष नहीं देता। मैं दोष उनको देता हूं, दूंगा जो मेरी इस बात को सहमति नहीं देंगे कि सब के सब एकत्र हुए, ओपन मंच पे बात करें कि भैया रे भैया गरीबी हटाने के लिए वास्तव में करना क्या चाहिए। तो मैं बता रहा हूं गरीबी हटाने के लिए वास्तव में क्या करना चाहिए। सबसे पहले सरकार को खर्चे में कमी लानी चाहिए, एकदम अपने खर्चे को जीरो में कर दो, पूरी तरह से खर्चे को खत्म करो। सुरक्षा में अपने जो खर्चा कर रहे हो उसको पूरा आधा करो। यदि तुमको बहुत सुरक्षा की चिंता है तो काहे के लिए बने हो नेता? हट जाओ, छोड़ दो अपने पद को, संभाल लेंगे हम। तुमको यदि इतना डर है तो तुम इस तरह से खर्चा मत कराओ, तुम भैया अपने घर में बैठ जाओ, पहला। नंबर 2, खर्चे में कमी करना सरकार का एक कर्तव्य होता है कि हम टैक्स पेयर के पर जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, उसमें भी हम टैक्स दे रहे हैं ना। तो जब हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे पे तुम क्यों ऐश कर रहे हो भैया? मत करो ना ऐश। इतनी बड़ी बड़ी महंगे फॉर्च्यूनर कारें खरीदी जा रही है। जो बजट पेश करना है, कई राज्यों में ऐसा होता है कि बजट पेश करना है तो बजट पेश करने के लिए बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में विधायकों और मंत्रियों की बैठक होती है। तुम सरकारी कार्यालयों में कर सकते हो, विधानसभा या लोकसभा में या राज्यसभा में बैठक ले सकते हो, क्यों होटल संस्कृति हो रही है? और ये बंद होना चाहिए कि जब विधायक खरीद फरोख्त हो या कोई दूसरे दल को पलटना हो, ये करना वो करना, होटल में क्यों बैठक होता है? होटल में 20-20, 21-21 कहां से पैसे आते हैं? ये बिना भ्रष्टाचार के तो आते नहीं होंगे। तो आज मैं दिल खोल के कहना चाहता हूं कि आजादी मिली नहीं है, भीख में मिली हुई आजादी है ये, और ये आजादी सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ है दोस्तों, नियत नहीं बदला है। भयंकर बहुत बड़ा तूफान मचने वाला है पूरे विश्व में। अब मैं कहने जा रहा हूं कि रोकना होगा, इस विश्व युद्ध को रोकना होगा, यही हमारी जीवन की सार्थकता होगी। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत,
यदि भगवान ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं आता हूं, तो जनता जनार्दन के रूप में हमें आना होगा और पूरे विश्व को बचाना होगा, पर्यावरण के लिए, और ये परमाणु बम से बचाना होगा, प्रदूषण से बचाना होगा, परमाणु बम से बचाना होगा। पर्यावरण के खतरे होने के कारण ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है, चाहे हिमालय हो चाहे विदेशों में हो। पूरा जितने भी ये अपने जो यूरोपियन कंट्री है वो कितनी परेशानी में है, उनको भी हमको सपोर्ट करना, उनको भी हमको कुछ बताना है, उनको भी उनको लाइन दिखाना है। गुरु है भारत, भारत हमेशा लाइन दिखाता है। ये यदि हमको करो या मरो की स्थिति में करेंगे, जैसे कि 1942 से लेकर के 1945 तक और फिर उसके बाद 47 2 साल और, जो देश की आजादी के लिए भयानक हो गए। हर घर की औरतें अपने अपने कान के बालियां उतार के दे दी, लोग सड़कों पर उतर गए, हर परिवार के लोग उतर गए, तब अंग्रेज डर गए। ठीक उसी तरह आज भ्रष्टाचार के विरुद्ध में करो या मरो की स्थिति लानी पड़ेगी। क्यों इतने करोड़ों रुपए लोग अधिकारियों के घर से, नेताओं के घर से पकड़ा रहे हैं, ईडी क्यों छापा मार रहा है और उतना पैसा कहां जा रहा है, सब पर नजर रखना होगा। और एक बात और है, यह कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हर एक नेता इस वीडियो को फैलाओ दोस्तों, यदि अपना हित चाहते हो तो, यदि शिक्षा फ्री चाहते हो तो, यदि स्वास्थ्य में सच में सुधार चाहते हो, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो, हॉस्पिटलों में भी गुणवत्ता युक्त आपका इलाज हो, तो ये मैं कहना चाहता हूं कि सभी नेताओं को एक शपथ पत्र भरना होगा। ये तुरंत करा, उस शपथ पत्र में ये भरना होगा कि मेरे पास इतना ही संपत्ति है, बाकी जो संपत्ति है ये संपत्ति को मैं दान कर रहा हूं। अब बिल्कुल माफ कर दो, एक लोकसभा में और एक विधान यहाँ सभी राज्यों की विधानसभाओं में, लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करो, विधेयक पेश करो और विधेयक पेश करो क्लियर करो कि कोई भी नेता हो, अभिनेता हो या व्यापारी हो या कोई व्यक्ति हो, यदि वो टैक्स पेयर या किसी अन्य तरीके से पैसे को छुपा के रखा होगा, राष्ट्र के नाम यदि देता है, उसके ऊपर कोई केस कंप्लेन नहीं होगा, उसको पूरी तरह मुक्ति की जाएगी क्योंकि राष्ट्र के लिए दे रहा है, और उसे एक मौका दिया जाए और वो पैसे को लेकर के शिक्षा में, स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। और जो बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी के लिए इतने अच्छे अच्छे मेरे पास उपाय हैं, एकदम बेरोजगारी हट सकती है। हर घर से बच्चे को नौकरी, और नौकरी में कैसा देना है उनको आप कॉन्टेक्ट बेस पे दो ना पैसा, उनके नाम पर 20 लाख रुपए या 15 लाख रुपए जमा कर दो, उसके टैक्स उस पैसे का आप ब्याज दो उनको, वो पैसा सरकार के पास ही रहे, उसका ब्याज के रूप में उनको 10% हिसाब से उनको ब्याज 15 लाख का 10%, 15,000 रुपए, सिर्फ 15,000 महीना दो और बोल दो कि 15,000 रुपए महीने दे, 5-5 एकड़ 20-20 एकड़ बंजर भूमि उनको दे दो, 500 लोग। अब बोलो कि यहाँ पे हरे भरे पेड़ लगाने हैं, यहाँ पे आम के पेड़ लगाने, यहाँ पे फलदार वृक्ष कटहल के लगाने, यहाँ पे ये लगाना, आप देखो पृथ्वी कैसे हरी भरी होती है। और पूरे विश्व में आप कुटीर उद्योग के लिए स्थापना करो, अपने घर में बच्चे आटा और गेहूं का आटा बनाए या फिर मक्के का आटा बनाए, अपने घर में बनाए, विदेश में भेजें, वो व्यापार करवाओ। और तुम सबसे पहले बात निर्यात वाला, आयात से ज्यादा निर्यात के काम कैसे डाला जा सकता है, उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकता है करो। बिल्कुल जातिवाद की राजनीति बंद करो, ये पेंशनबाजी बंद करो, जो पेंशन इतने पूरा पेंशन लिए जा रहे हैं, इतना भयंकर भारी भरकम पेंशन, ये सबका हम क्यों चाहेंगे। इसके लिए मेरा बहुत बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है, मैं नहीं करूंगा आंदोलन। 2022 से मैं सन्यासी हो गया हूं, मेरे को बिल्कुल आप राजनीति नमस्कार, मगर मैं तो अलग तो जगाते रहूंगा, जो आगे आएगा उसको सपोर्ट करूंगा दोस्तों। मेरा नंबर है 9827109492, संजय सिंह समाधान। आरक्षण देश को ले डूबा, आरक्षण देश को ले डूबा दोस्तों, ये तुष्टीकरण की नीति देश को ले डूबी। ये कहने में हर दिन होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, अरे मुसलमान के बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं और पारसी के बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं, हिंदू के बच्चे भी तो हमारे बच्चे हैं, सब हमारे बच्चे हैं। एक रहो ना, उसके लिए योजना बनाओ ना। यदि मदरसे में, यदि किसी मंदिर या कहीं पे कोई स्कूल में गलत बात सिखाई जाती है, उस पर सरकार की नजर होनी चाहिए, तो खुल के होना चाहिए। हर मदरसे में, हर स्कूलों में, जितने भी स्कूल चाहे कोई भी हो, सब जगह आप कैमरे फिट करिए, आप वहां क्या पढ़ाया जा रहा है देखिए, और नियम बनाइए सारे मंदिर और मस्जिद में सब जगह कैमरे लगाए जाएंगे। गलत तकरीर और गलत बातों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यदि हिंदू करता है तो या मुस्लिम करता है तो ये कार्रवाई होनी चाहिए, और ये इसमें पक्षपात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी मुस्लिम भाइयों से भी अपील है, जो पढ़े लिखे हैं वो बातों को समझे। जिस चीज को हमने जाना ही नहीं, किताबों में लिखा उसके हम क्यों जाएं। मैं हिंदू भाइयों से भी अपील करूंगा कि ग्रंथों में क्या लिखा है उस पर छोड़िए।
कौन कौन सा संहिता पढ़ा है वो सब छोड़िए। ये छोड़िए कि हम सनातनी हैं, हम मानवता की बात कर रहे हैं, विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को खुल के बताइए कि हम तो कल्याण की बात कर रहे हैं, हम जलन की बात कर ही नहीं रहे हैं। और एक बात, महिलाओं के प्रति सम्मान बहुत जरूरी है। मैं हिंदू भाइयों आप लोग को कहना चाहता हूं कि आप लोग में क्या कमी है, सुनो। जो कमी है, महिलाओं को मैं माता बहनों कहना चाहता हूं, चुगलियां बंद कर दें। ये व्यक्तिगत रूप सरकार को बहुत कोसा, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की चुगली करना बंद कर दे। किसी महिला पर एक दूसरी महिला चुगली करके उसको बदनामी करना बंद कर, बिना किसी प्रमाण को उसको अंदर ही अंदर गुट गुट करके बदनाम करना बंद कर दे। महिलाएं आज बहुत प्रताड़ित हैं, हर जगह की महिलाएं प्रताड़ित हैं, मगर वो कई जगह ओपन नहीं हो रहा है बात। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मातृ संगठन एक हो, उन दुष्टों को पहचाने जो वाकई में आपका शोषण कर रहे हैं, और ऐसा शोषण कर रहे हैं कि आप घुट घुट के ब्लैकमेल हो रहे हैं। उनके लिए आपको एक होना हो। मैं बहुत सी बातें हैं बाद के वीडियो में बताऊंगा। और मातृ संगठन को यह चाहिए कि भ्रष्टाचार को तत्काल हमेशा महिला समाज विरोध करे, क्योंकि महिलाओं को कोमलांगी माना गया है, महिलाओं को भावनात्मक माना गया है। यदि वो गलतियां करेंगी तो हम तो उनके बेटे हैं, हम तो गलती ज्यादा कर लेंगे ना। तो ये कह के मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समापन करता हूं। मैं फिर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन मैं दुखी हूं। स्वतंत्रता वास्तव में नहीं है, वास्तव में दुख है, हर जगह दुख है। 25 साल बाद भी दुखी रहेगा यही हाल रहा तो। शोषण बंद हो, पैसे का दुरुपयोग बंद हो, गुलछर्रे उड़ाना बंद हो, और इस तरह से जो सरकारी खर्चे हैं या सामाजिक खर्चे हैं, बेमतलब खर्चे बंद हो। जय हिंद।